फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। बार बार मुझसे जो है ना थोड़ी सी गलती हो जाती है कि ताल्लुम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। तो बहुत से अवामिल ताल्लुम पर अपने असरात मुरतब करते हैं, उनमें से हमने आमादगी को डिस्कस किया। तो हमारा हर काम और हर कोशिश आमादगी का नतीजा होता है। ये फितरी और नफसियाती तकाज़ा है कि बच्चा किसी शय को हासिल करने और सीखने के लिए अगर आमादा ना हो तो उसे वो शय नहीं सिखाई जा सकती। अगर जबर व तशद्दुद या किसी और ज़ाहिरी सबब के तहत उसको सीखने पर मजबूर किया जाए तो सीखी गई फ़ालियत जो है या सरगर्मी है वो पायदार नहीं होगी। वो शय उसके जहन में ज़बरदस्ती ठोंसने के मुतरादिफ होगी। जो बच्चे खुशी खुशी और अपनी मर्ज़ी व आमादगी से सीखते हैं उनके असरात पायदार होते हैं। हेलगाल्ड का कहना है कि तदरीस एक खुशगवार शय है और ये उसी वक्त खुशगवार हो सकती है जब किसी शय को सीखने के लिए बच्चों में दाखिली आमादगी हो, यानी उनकी तबीयत में किसी मवाद को कबूल करने की ज़रूरत हो, ख्वाहिश हो, बाल्फाज दीगर वो अंदरूनी तौर पर तैयार हों। आमादगी एक किस्म की ज़हनी तैयारी का नाम है जो फ़र्द के एहसासात और मुस्बत असरात के तहत पैदा होती है, जो ताल्लुम के अमल को ज़्यादा मौसर बनाती है। आमादगी एक खुशगवार ज़हनी और जज्बाती इजहार है जो शय की नौइयत के एतबार से पैदा होती है। अगर कोई शय या मकसद ज़्यादा अजीज़, फ़ायदेमंद और मुस्बत नताइज देने वाला हो तो उसके हुसूल के लिए आमादगी ज़्यादा होगी। ताल्लुम के लिए ये शर्त थॉर्नडाइक ने अपने नज़रिया आमोज़िश के तजर्बात में बयान की है और उसे बाकायदा एक कानून की हैसियत से भी पेश किया। और थॉर्नडाइक ने उन अवामिल की भी निशानदेही की जो फ़र्द की आमादगी में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। दूसरा अमल जो है, दूसरा फैक्टर्स जो ताल्लुम पर अपने असरात मुरतब करता है वो दिलचस्पी है। ताल्लुम के अमल में दिलचस्पी बहुत बड़ी अहमियत रखती है। ज़िंदगी के दीगर अफ़आल और सरगर्मियों की तरह ताल्लुम में भी उसका अहम किरदार है। इसका उलट, जैसे आपको पता है, अदम दिलचस्पी है जिसका लाजमी नतीजा उकताहट, बेजारी और लापरवाही की सूरत में निकलता है। बच्चे को दी जाने वाली तालीम या महारत अगर दिलचस्प है तो बच्चा ज़्यादा देर तक उसमें मसरूफ़ रहता है और इसके बावजूद उकताहट का शिकार नहीं होता। दिलचस्पी की सूरत में बच्चे की तमाम क़ुव्वतें यकजा होकर एक मरकज़ पर मुर्तकिज़ रहती हैं और हसूल मकसदियत तक ये कैफियत बरकरार रहती है। इसके बरअक्स अदम दिलचस्पी की सूरत में ये क़ुव्वतें बिखर जाती हैं और तवज्जो हट जाती है, जिसकी वजह से काम की तकमील नहीं हो सकती। उकताहट के बायस भी सीखने में दिक्कत पेश आती है। तो आमोदिश के लिए दिलचस्पी एक अहम शर्त है। हम जिस शय में दिलचस्पी लेते हैं उसकी तरफ रद्द अमल का इजहार करते हैं। दुनिया में बाज़ बड़ी दिलकश और अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम चूँकि उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते लिहाजा किसी रद्द अमल का इजहार नहीं करते। इसकी वजह यह है कि हम इस शय में हमें जो है ना वो कोई दिलचस्पी नहीं होती। जिस कदर किसी शय से फ़र्द को कोई दिलचस्पी होगी वो उसी कदर उसकी तरफ अपने रद्द अमल का इजहार करेगा। दिलचस्पी तालीम व तदरीस में एक लाजमी तकाज़ा है। तलबा सबक में उसी वक्त अदम तवज्जो का इजहार करते हैं जब सबक में उनकी दिलचस्पी कम हो जाती है। जमात में तलबा सबक में उस वक्त जोश और सरगर्मी का इजहार करते हैं जब सबक में उनकी दिलचस्पी ज़्यादा होती है। लिहाजा
कोशिश की जाए कि तालीम व तदरीस में बच्चों की दिलचस्पी बरकरार रखी जाए। माइकल के मुताबिक दिलचस्पी एक किस्म की शऊरी कोशिश और बेदारी है, फ़र्द की एक किस्म की दाखिली ख्वाहिश है जो किसी की तरफ किसी मकसद के तहत पैदा होती है। नंबर 3, तवज्जो, अटेंशन। तवज्जो एक किस्म की ज़हनी बेदारी है जो किसी मुहर्रिक के तहत बेदार होती है। बाज़ मुफक्किरीन के नज़दीक तवज्जो एक शऊरी अक्स है। मैकडॉगल के नज़दीक किसी शय को पहचानने की कोशिश तवज्जो है। तवज्जो में एक ख़ास किस्म की ज़रूरत या दबाव होता है कि फ़र्द उसकी तरफ ध्यान देता है और ये दबाव फितरी या जबिली हालत की तरफ से पैदा होता है। हम ऐसी चीज़ों की तरफ तवज्जो देते हैं जो हमें मुतासर करती हैं। इसी तरह तवज्जो एक किस्म का इंतखाबी मुशाहिदा है जो हमेशा दाखिली तौर पर पैदा होती है और किसी मुहर्रिक के तहत होती है, ख्वाह वो मुहर्रिक आर्जी हो या देरपा, खुशगवार हो या हौलनाक। हमारी तवज्जो बागों के खुशनुमा फूल भी हासिल कर सकते हैं और किसी ज़ोरदार धमाके की आवाज़ भी हमारी तवज्जो मबजूल करती है। तवज्जो किसी शय की जानिब हमारी जिस्मानी ज़हनी हरकत या बेदारी का इजहार है। तवज्जो में हम जिस्म और ज़हन दोनों का अमल शामिल होता है। हम किसी बच्चे की तवज्जो किसी एक चीज़ या सबक पर मरकूज़ हो भी सकती है और मुंतशिर भी। जिस तरह एक अच्छे मुकर्रर यानी तकरीर कर रहा होता है, अगर उसमें कोई दम खम है, उसके अल्फाज में रवानी होती है, तो बच्चे लाजमी उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। हमने अक्सर देखा मुख्तलिफ मज़हबी तकरीबात में बाज़ औक़ात ऐसे उलमा से वास्ता पड़ता है जो अपनी हर बात पर कहते हैं जी सुबहान अल्लाह कहें, ठीक है ना, खामोश करवाने की कोशिश करते हैं और कई फिर फतवे वहाँ पे झाड़ते हैं। लेकिन जो अच्छा मुकर्रर होता है, जिसकी आवाज़ में रवानी हो, जिसका सुनाया जाने वाला जो मवाद है वो ऑथेंटिक हो, तो यकीन करें उसकी तरफ खुद ब खुद इंसान मुतवज्जे हुआ चला जाता है और महव होकर उसके खिताब को सुनता है। यानी इंसान के अंदर जो है ना ये अहलियत होनी चाहिए। तो अच्छे मुकर्रर की तकरीर में सामीन इस कदर महव होते हैं कि उन्हें किसी और चीज़ का होश नहीं होता। इसके बरअक्स गैर दिलचस्प सबक के दौरान ये भी मुशाहिदा किया गया है कि बच्चे जिस्मानी तौर पर तो क्लास में मौजूद होते हैं लेकिन ज़हनी तौर पर वो गैर हाजिर होते हैं। लिहाजा सीखने के लिए तवज्जो बहुत ज़रूरी है। एक ही नौइयत का काम, एक ही किस्म की यकसानियत और ये चीज़ें बेजारी और थकन पैदा करती हैं बच्चों में। उस्ताद एक ही आवाज़ और मुसलसल एक ही तरीके से अगर पढ़ाता रहे तो भी बच्चों की तवज्जो हट जाती है। काम में दिलचस्पी और नयापन, तदरीस में नयापन पैदा करना, बच्चों की दिलचस्पी की बात करना, तो उस वक्त बच्चे तवज्जो अख्तियार करते हैं। लिहाजा तवज्जो जो है, बच्चों की तवज्जो पर उस्ताद की हुक्मरानी उस वक्त होती है जब उस्ताद उनकी दिलचस्पी की बातें भी अपनी तदरीस में करे और अपनी तदरीस को नए नए रंग दे। उसमें दिलचस्पी के उनासिर को अव्वलियत देनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट है मशक। मशक से मुराद प्रैक्टिस। मशक से मुराद किसी काम को बार बार दोहराना। ये आम मुशाहिदे की बात है कि किसी काम को बार बार करने से उस पर मुकम्मल अबूर हासिल हो जाता है।
یہ بات خاص طور پر مہارتوں کے سلسلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ مثلاً سائیکل چلانے کے لیے مشق لازمی ہے، کیونکہ سائیکل چلانے میں جسم کے کئی اعضاء بیک وقت کام کرتے ہیں اور ان میں رابط پیدا کرنے کے لیے مشق ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ ایک ٹائپسٹ کو ہی لے لیں، وہ بہترین رفتار اس وقت حاصل کر سکتا ہے جب وہ اپنی سیکھی گئی مہارت کی مسلسل اور لگاتار مشق کرتا رہے۔ اگر وہ اپنی سیکھی گئی مہارت کا بار بار اعادہ نہ کرے، اسی طرح حافظ قرآن جو ہوتے ہیں وہ قرآن مجید یاد کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک روانی رکھی ہے اور آسانی رکھی ہے کہ یہ یاد ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس وقت یاد رہتا ہے جب بار بار نمازوں میں یا ماہ رمضان المبارک میں اس کو نماز تراویح میں پڑھا جائے، کسی کو سنایا جائے، یا بار بار خود جو ہے انسان اس کی اگر تلاوت کرتا رہے تو پھر اس کے نقوش جو ہے ذہن میں محفوظ رہتے ہیں۔ اگر ہم کوئی بھی چیز یاد کر کے اس کا اعادہ کرنا چھوڑ دیں تو پھر آہستہ آہستہ یاد کی گئی مہارت جو ہے یا مواد ہے اس کے نقوش ہمارے ذہن سے محو ہوتے چلے جائیں گے۔ ہاتھ میرے بھول بیٹھے دستکیں دینے کا فن، بند جب سے مجھ پہ تیرے گھر کا دروازہ ہوا۔ آگے موٹیویشن ہے تحریک۔ تحریک سے مراد فرد کی ایسی داخلی کیفیت ہے جو اس کے اندر ایک مخصوص قسم کا رجحان اور لگن پیدا کرتی ہے، یعنی انسان کو اندر سے جو طاقت ملتی ہے۔ تعلیمی نقطہ نظر سے محرکات سے مراد وہ شے یا عمل ہے جو طلبہ میں سبق کے مطالعے کے لیے دلچسپی پیدا کرے اور ان کو کسی تعلیمی سرگرمی کی طرف راغب کرے۔ یہ تعلیمی مقاصد کی تکمیل میں بہت معاون ثابت ہوتے ہیں۔ تعلیم و تدریس میں محرکات کی، موٹیوز کی بہت اہمیت ہے۔ تحریک کی ابتدا احتیاجات سے، نیڈز سے، ضروریات سے ہوتی ہے، اس لیے استاد کو احتیاجات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ بچوں میں سیکھنے کی خواہش پیدا کرنے کا راز اسی میں ہے۔ کوئی طالب علم کسی مضمون پر اس لیے محنت کرتا ہے کہ وہ اس کی بنیادی حاجت کی تسکین کرتا ہے اور دوستوں میں عزت اور ذاتی وقار کا باعث بنتا ہے۔ طلبہ زندگی کی اس منزل پر ہوتے ہیں کہ ان میں آسانی تحریک پیدا کی جا سکتی ہے۔ استاد کو چاہیے کہ بچوں کو ایسے مواقع فراہم کرے کہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ ان کی تعریف اور حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ بچہ جب شروع کرتا ہے کہ بولے تو صحیح، جھوٹ ہی بولے وہ غضب سے، ظالم کا لب و لہجہ دل آویز بہت ہے، اور ہونے دے سینے میں ہلچل ہونے دے، یار میرا ایک خواب مکمل ہونے دے، اور ان جذبوں نے تجھ کو زندہ رکھنا ہے، ان جذبوں کو اور بھی کومل ہونے دے۔ تو استاد جو ہے جب طلبہ کی حوصلہ افزائی کرے گا، ان کی ہمت افزائی کرے گا، ہمت بندھائے گا اور یقین دلائے گا کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، تو بچہ جو ہے اس میں سکول آنے کے لیے ایک اندر سے تحریک پیدا ہوگی، یعنی کامیابی کا احساس محرک کا کام دے گا اور تعلیمی عمل کو تقویت ملے گی۔ عام طور پر یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ مار پیٹ اور سزا سے بچوں میں تحریک پیدا کی جا سکتی ہے، اس لیے بعض اساتذہ یہ سمجھتے ہیں کہ سزا کے ذریعے پڑھائی کا شوق پیدا کیا جا سکتا ہے، لیکن سزا جو ہے وہ خوف اور اضطراب پیدا کرتی ہے اور تعلم کی راہ میں رخنہ ڈالتی ہے، اس لیے اس سے احتراز کیا جانا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، جبکہ اس کے مقابلے میں انعامات، گروہی مقابلے، بچوں کی مناسب رہنمائی اور حوصلہ افزائی اگر کی جائے تو بچے کی سیکھنے کی خواہش کو متحرک کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چند نکات تھے جن پہ ہم نے آج بحث کی۔ اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ کل انشاءاللہ جو ہے نا ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران کرے۔ پاکستان پائندہ باد۔